हे गाइस, वेलकम बैक। तो यार आज अपने सी कोर्स को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ सी। जो सी के बेसिक फंडामेंटल्स हैं उसके आज हम बात करेंगे। तो छोटा सा पोर्शन होगा आज। तो यहाँ पर अगर आपने ये चीज़ें नहीं देखी तो इसे देख लीजिए। अभी क्या है, मैं बिल्कुल बेस लेवल से लेकर चल रहा हूँ। तो अभी जो क्लासेस है बिल्कुल बेस लेवल पर हो रही हैं। तो आज भी थ्योरी वाला पोर्शन कराने वाला हूँ। तो देख लेते हैं थोड़ा फंडामेंटल्स ऑफ सी। तो सी के फंडामेंटल होते क्या हैं, ठीक। अगर हम रूट की बात करें तो यहाँ पर अगर हम रूट की बात करें तो इसको अगर सब डिवाइड करते हैं तो ये 4 पोर्शन में डिवाइड होता है। सी कैरेक्टर सेट, सी टोकन्स, सी स्टेटमेंट्स एंड इंस्ट्रक्शंस एंड सी प्रोग्राम, ठीक है। अगर सी कैरेक्टर सेट क्या होता है, अब किसी भी कोई लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर ABCD आता है, तो मतलब सब डिवाइडेड वाला पोर्शन। तो इसके अंदर 3 पोर्शन आते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट्स, स्पेशल सिंबल्स, वाइट स्पेसेस। मतलब किसी भी चीज को सब डिवाइड करें तो कितना डिवाइड करें, सबसे डिविजुअल फॉर्म जो होती है इसकी सी की वो होती है सी कैरेक्टर सेट, ठीक है। तो वहां पर ABCD आपको देखने को मिलेगी। मतलब जो प्रोग्रामिंग होती है वो किस किस चीजों से किस किस चीजों से लिखी जाती है। अगर आप फर्स्ट इंप्रेशन देखेंगे वहां पर तो ABCD दिखाई देंगी, ऐसे स्पेशल सिंबल्स दिखाई देंगे और एंटर स्पेसेस टैब वगैरह दिखाई देंगे, ठीक है। तो यही होता है हमारा सी कैरेक्टर सेट, सबसे छोटा पोर्शन, ठीक। उसके बाद में आता है हमारा सी टोकन्स। तो सी टोकन क्या होता है, अगर आप ABCD देख रहे हो तो ABCD के बाद में उन ABCD को अगर एक साथ लिख दिया जाए, मतलब 3-4 अल्फाबेट्स को एक साथ लिख दिया जाए, मतलब सी कैरेक्टर सेट को अगर एक साथ लिख दिया जाए एक यूजफुल फॉर्म में एक पर्टिकुलर रूल्स के साथ, तो वो हमारा बन जाता है सी टोकन्स। देख लीजिए, इट इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब कि जो आपके कैरेक्टर्स हैं पिक्ड फ्रॉम सी कैरेक्टर सेट। जो सी कैरेक्टर सेट है उसमें से हमने कुछ को लेकर आपस में जोड़ दिया तो वो बन गया हमारा सी टोकन्स। वो अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं तो जो वेरिएबल्स होते हैं वो हमारा सी कैरेक्टर सेट मतलब सी टोकन्स होते हैं, ठीक। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं, जो हमारा वर्ड है कुछ मीनिंगफुल होना चाहिए, कि उसके अंदर स्पेशल सिंबल्स यूज होने चाहिए, बीच में हमारा स्पेस नहीं यूज होना चाहिए, या फिर को जो वेरिएबल या हमारा सी टोकन है उसके स्टार्ट में नंबर नहीं आना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देकर बता देता हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर यहाँ पर हम वैलिड टोकन्स की बात करें तो रेडियस एक वैलिड टोकन है। देखिए यहाँ पर RADIUS सी कैरेक्टर सेट को हमने आपस में जोड़कर लिख दिया, अल्फाबेट्स है ना सारे, तो उनको आपस में जोड़कर लिख दिया, तो ये बन गया हमारा एक तरीके से वैलिड। यहाँ पर हमने अंडरस्कोर यूज किया है, कोई स्पेस यूज नहीं किया, तो ये भी वैलिड है। और यहाँ पर नंबर्स यूज किए हैं बट स्टार्ट में नहीं है, तो इसलिए ये भी वैलिड है। इनवैलिड की बात करें तो यहाँ पर हमने स्पेस यूज कर लिया है तो ये इनवैलिड हो गया। अब यहाँ पर हैश यूज कर लिया है तो ये इनवैलिड हो गया। अब यहाँ पर स्टार्ट में 5 यूज कर लिया तो इनवैलिड हो गया। मतलब कोई भी नंबर स्टार्ट में लिख सकता और अंडरस्कोर के अलावा कोई भी स्पेशल सिंबल नहीं यूज हो सकता, ठीक है। इतनी छोटी सी बात है। अभी आप नोट्स बनाते रहिए, क्या है बाद में सारी चीजें आपको समझ आएंगी क्या चल रहा है। फिलहाल तो मैं अभी बेस बना रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर टोकन्स की बात करें तो टोकन्स भी हमारे 4 पार्ट्स में होते हैं। मैंने एक एग्जांपल दिया था वेरिएबल, तो वेरिएबल्स भी उसका एक एग्जांपल है। उसी तरह से आइडेंटिफायर, कॉन्स्टेंट्स और कीवर्ड्स, ये उसके कुछ पार्ट्स हैं, ठीक है। अगर हम आइडेंटिफायर की बात करें, यहां पर कोई भी चीज, यहां पर आपका सी कैरेक्टर सेट से बनी हुई कोई भी चीज जो कुछ आइडेंटिफाई करती हो वो एक तरीके का आइडेंटिफायर ही है। चाहे वो वेरिएबल हो, चाहे वो कांस्टेंट हो, चाहे वो कीवर्ड हो, कोई भी चीज को अगर वो आइडेंटिफाई कर रही है तो वो एक आइडेंटिफायर है। यहां पर इंट रेडियस, इंट एक कैरेक्टर सेट है, सी मतलब कैरेक्टर सेट है सी कैरेक्टर सेट, रेडियस एक सी कैरेक्टर सेट है। मतलब इंट बना हुआ INT से मिलकर, रेडियस बना हुआ RADIUS से मिलकर, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये एक तरीके का वेरिएबल है तो ये कुछ आइडेंटिफाई कर रहा है, तो ये भी एक आइडेंटिफायर है। रेडियस एक वेरिएबल है तो ये भी एक आइडेंटिफायर है। तो सबसे पहले कुछ और बाद में होगा, पहले ये एक आइडेंटिफायर है, ठीक। तो ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। अगर इसके बाद में हम बात करें तो वेरिएबल्स की, तो वेरिएबल आपको मैंने बता दिया, जो भी नॉर्मल एक ऐसा वेरिएबल क्या होता है किसी प्रोग्राम के अंदर जिसकी वैल्यू आपकी कम ज्यादा होती रहे या चेंज हो सकती हो, उसे हम वेरिएबल बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल रेडियस एक तरीके का वेरिएबल है, क्योंकि स्टार्टिंग में उसकी वैल्यू 0 थी, फिर हमने कुछ चेंजेस करे, लास्ट में वैल्यू होगी 72, तो एक तरीके का वेरिएबल है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलें तो यहाँ पर हमारा कांस्टेंट है। उसी तरीके से एक ऐसा टोकन जिसकी वैल्यू पूरे प्रोग्राम में कांस्टेंट रहे तो वो हमारा बन जाता है कांस्टेंट। जैसे कि मैं बताऊं CONST
ये हमारा एक आइडेंटिफायर है जो कांस्टेंट के पहले लगाना पड़ता है हमें, और इंट हमारा डेटा टाइप है। सारी चीज़ मैं समझाऊंगा आपको अच्छे से, पहले आप देख लीजिए, ठीक। और रेडियस हमारा होगा वेरिएबल इक्वल टू 55। अब पूरे में एक बार मैंने अगर कांस्टेंट लिख दिया तो ये वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, अगर चेंज करने की कोशिश करेंगे तो चेंज नहीं होगी, ठीक है। अब कीवर्ड की बात करें तो कीवर्ड क्या होता है यहाँ पर, ये कीवर्ड प्री डिफाइंड वर्ड इज कॉल्ड कीवर्ड। हमारे सी के अंदर जो चीज़ें ऑलरेडी एक आइडेंटिफायर हैं, वो किस चीज़ को आइडेंटिफाई करती हैं, उनका कुछ अपनी कुछ जगहें हैं, तो वो हमारे कीवर्ड्स हैं, ऑलरेडी डिफाइंड है सी के अंदर। कीवर्ड इज अ रिजर्व्ड वर्ड जो ऑलरेडी डिफाइंड है। इट हैज सम स्पेसिफिक मीनिंग्स, कुछ उसके मतलब है, एंड कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क, जिसका कुछ काम होता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, वो कुछ आइडेंटिफायर होते हैं, वो किसी चीज को आइडेंटिफाई करते हैं, और जो भी आइडेंटिफायर होते हैं वो कीवर्ड हो सकते हैं, बट सारे कीवर्ड आइडेंटिफायर हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर हम यहां बात करें अब इंस्ट्रक्शन क्या होता है, इंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक। अब सिंपल सा लॉजिक है, मैंने क्या बताया, सी कैरेक्टर सेट सबसे छोटा वाला पोर्शन, उसके बाद इन सी कैरेक्टर सेट को एक साथ मिला दिया, टोकन बन गया। अब एक कोई भी एक वर्ड लिखा हुआ है, अब उसी तरीके से बहुत सारे वर्ड को एक साथ एक के बाद एक लिख देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, एक तरीके की इंस्ट्रक्शन। फॉर एग्जाम्पल, राम इज ए किंग, ये अलग अलग है, अगर इनको एक लाइन लिख देंगे तो राम इज ए किंग, राम इज ए किंग, तो ये क्या बन गया, एक तरीके की एक लाइन बन गई, एक सेंटेंस बन गया। उसी तरीके से अब यहां पर हमने क्या लिखा, इंट y इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ऑपरेंड, वेरिएबल और ये आपका ये डेटा टाइप सब एक साथ लिख दिया, तो ये हमारा बन गया एक तरीके की इंस्ट्रक्शन, एक तरीके का स्टेटमेंट्स। ये क्या, मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ सी टोकन्स को एक साथ लिख दें तो ये हमारा स्टेटमेंट्स और इंस्ट्रक्शन बन जाता है, ठीक। अगर हम इसकी बात करें प्रोग्राम की, उसी तरीके से आपकी एक लाइन में एक आपकी इंस्ट्रक्शन होगी, दूसरी लाइन में कोई इंस्ट्रक्शन होगी। फॉर एग्जांपल, आपने एक प्रोजेक्ट करा और उस प्रोजेक्ट के अंदर 10 लाइन्स हैं, तो 10 लाइन के आपके प्रोग्राम है, मतलब 10 लाइन का आपका एक प्रोग्राम है। क्या मतलब हुआ, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस मिलके आपका एक प्रोग्राम बनाती है। अ मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नोन एज अ प्रोग्राम। यहां पर अभी फिलहाल मैं छोटे छोटे बेसिक्स बताते जा रहा हूं फिलहाल, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। इसके बाद की वीडियो, ये वाली वीडियो भी यहाँ ऐड हो जाएगी, इसकी बाद की वीडियो भी यहाँ ऐड हो जाएगी। तो आपको क्या करना होगा, स्टार्टिंग से लास्ट तक सारी वीडियो देखते हुए चले जाना, तो सारी चीजें आपके कवर हो जाएंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी, पसंद आई हो तो लाइक करो, और भी कुछ अपडेशन चाहते हो, कुछ इंप्रूवमेंट करना चाहते हो तो कमेंट करके बता देना।